श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 21 मनुकर्दम संवाद श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस दिव्य गिरी से श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की था शिल प्रभुपाद की जय। प्रजापति सुतः सम्राट मनोर्विख्यात मंगल ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवाम महिम। शब्दार्थ प्रजापति सुतः ब्रह्मा जी का पुत्र, सम्राट महान राजा, मनु स्वयंभू मनु, विख्यात सुप्रसिद्ध, मंगल जिसके शुभ कार्य, ब्रह्मावर्तम ब्रह्मावर्तः यह जो अधिवसन रहते हुए शास्ति शासन करता है, सप्त सात अर्णवाम समुद्र महीम पृथ्वी। अनुवाद भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तात्पर्य कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में दैवी कर्मकांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहां स्वयंभू शासन करते थे। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ इस लोक में वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थान हैं, किंतु ये शाश्वत रूप में कृष्णलोक में भी स्थित है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम हैं और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है, वराह युग में स्वयंभू मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो। मंगल शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो। विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध। स्वयंभू मनु इन सभी के ऐश्वर्य से सद्गुणों तथा वैभवों के लिए सुप्रसिद्ध थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याकृतमरुपरिमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगलिता श्री शाखान्वितां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यहाँ भगवान कर्दम मुनि को बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु कितने ऐश्वर्य युक्त और मंगलमय थे और उन्होंने क्या किया था। क्यों ऐसा बता रहे भगवान? क्योंकि कर्दम मुनि ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे एक सुशील पत्नी हो जिससे मैं संतति उत्पन्न प्राप्त कर सकूं, ऐसा मुझ पर कृपा कीजिए। तो एक कृपा के रूप में भगवान कहते हैं, जैसे पिछले श्लोक में आया कि आपने प्रार्थना की है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप निराश नहीं होंगे। मेरे पास जो भी आते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, मुझसे जो भी मांगते हैं, तो मैं उसको निराश नहीं करता हूँ। और विशेष करके तुम जैसे लोग जिन्होंने मुझे पूर्ण रूप से अर्पण किया है, मतलब भगवान की सेवा के लिए स्वयंभू मनु, अरे भगवान की सेवा के लिए कर्दम मुनि इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे, और उनकी वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना भगवान से की।
तो यही उत्तर देते हुए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, आगे आएगा। तो ये स्वयंभू मुनि की कन्या के बारे में बता रहे हैं। अभी कन्या कैसी होती है? अपने माँ बाप के गुणों के अनुसार होती है। तो इसीलिए यहाँ जो कन्या कर्दम मुनि को अर्पण करने वाले थे, भगवान योजना बनाई थी, वही कन्या के पिता यानी स्वयंभू मनु के बारे में बता रहे हैं। तो स्वयंभू मनु ने क्या किया था? उन्होंने ब्रह्मावर्त में शासन किया था। यह लिखा है कि ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन किया था उन्होंने। तो ये कितनी बड़ी बात है। 7 समुद्र यानी 7 खंड, 7 समुद्र से है ये पृथ्वी पूरी विभक्त है। अभी हम समझते 7 खंड है जो 7 समुद्र से अलग अलग किए गए हैं। हम पृथ्वी को बहुत छोटा देख रहे हैं, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हम जो देख रहे हैं छोटा जगह देख रहे हैं। तो यहाँ जो बताया गया है 7 समुद्र वाली, हम 5वें स्कंद में इसको देखेंगे किस प्रकार से ये भूमंडल को विभाजित किया है 7 समुद्रों के द्वारा और पर्वतों के द्वारा। तो हम दक्षिण में बहुत दूर है, अभी जो वर्णन हो रहा है वो तो पूरी पृथ्वी का वर्णन हो रहा है। और ये ब्रह्मावर्त वहाँ स्थित होकर, तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ, कोई कहते कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक भाग है। अरे कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त में है, यानी ब्रह्मावर्त का एक भाग है कुरुक्षेत्र, कि यहाँ से सम्राट मनु ने ये स्वयंभू मनु ने, सम्राट स्वयंभू मनु ने शासन किया था। लेकिन कोई ऐसे भी कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मलोक में भी, यहाँ जहाँ ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु शासन करते थे, कुछ अन्य लोगों का मत है। तो ये जो ब्रह्मलोक है ये आध्यात्मिक लोक है। तो वहाँ भी ब्रह्मावर्त था जहाँ इन्होंने शासन किया था स्वयंभू मनु ने। तो प्रभुपाद इसको समझाते कि ये विरोधाभास क्या है। 2 बात है, एक तो ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र जहाँ है वो उस स्थान को भी ब्रह्मावर्त किया गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र जहाँ वैदिक यज्ञ करने की संस्तुति की जाती है, वो बहुत पवित्र जगह है। तो ये 2 एक ही जगह में भेद, मतलब अलग अलग मत क्यों हैं, वो भी प्रभुपाद समझाते हैं। यहाँ ब्रह्मावर्त तो यहाँ या तो पृथ्वी में एक रहकर एक या मनु ने शासन किया, या ब्रह्मलोक, पर ब्रह्मलोक तो आध्यात्मिक लोक है। तो प्रभुपाद इसका उत्तर स्वयं देते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। समझिए ब्रह्मलोक मेरे हिसाब से तो आध्यात्मिक लोक जो इस भौतिक जगत में है वो, या ब्रह्मलोक सत्यलोक, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं उसको भी ब्रह्मलोक कहते हैं। तो दो अर्थ हो सकते कि ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ भी ये जगह है ब्रह्मावर्त। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मावर्त इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं, जैसा कि वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जो कृष्णलोक में भी है और इस पृथ्वी पर भी है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम है और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है वरा युग में स्वयंभू मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो, यानी पृथ्वी पर शासन किया हो सकता है स्वयंभू मनु ने। तो ये एक चीज़ कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब मूंझवण में आ सकते हैं कि ब्रह्मावर्त यहाँ है कि
ऊपर है, उच्च लोकों में है। तो ये प्रभुपाद क्लियर कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उच्च लोक के स्थान यहाँ भी होते हैं, जैसे वृंदावन, द्वारका, मथुरा। दूसरा शब्द है यहाँ, हाँ, सम्राट मनोर विख्यात मंगल। तो ये विख्यात है शुभ कार्य के लिए। कौन? मनु। मंगल कार्य के लिए विख्यात है मनु। तो उन्होंने यह लिखा है कि सम्राट स्वयंभू मनु जो अपने सुकृत्य के लिए विख्यात है। तो देखिए, स्वयंभू मनु किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए तो उनमें पूर्ण रूप से सद्गुण होने चाहिए थे। सद्गुण का वर्णन कह रहे कि वो मंगल, हाँ, मंगल थे, उनके कार्य बहुत ही अच्छे थे, शुभ थे, पहला पॉइंट। और मंगल का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं कि ये तो है ही कि मंगल का एक अर्थ है जिससे शुभ कार्य, और दूसरा है कि मंगल शब्द का अर्थ है जो सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य के से संपन्न हो। यानी सम्राट मनु ऐश्वर्य के आगार थे, उनमें गुणों का आगार था, वो बहुत अच्छे गुण थे उनमें, स्वयंभू मनु में। अभी हम आगे देखेंगे कि अपनी पुत्री को कर्दम मुनि जो एक आश्रम में रहते थे, वो कोई धनी नहीं थे, पर उनको अर्पण किया, वो हम आगे देखेंगे। तो एक व्यक्ति जब मंगल होते हैं, मंगल मतलब उनमें ये सब धार्मिकता होती है, फिर शासन करने की शक्ति होती है, और स्वच्छता, उसको मंगल कहा जाता है। वो मंगल का ऐश्वर्य उनमें होता है। तो स्वयंभू मनु में ये सब चीज़ें थी। स्वयंभू मनु, उनका शासन, वो और शत्रुपा, उनका शासन बहुत ही अच्छा था। वो स्वयं अपनी पुत्री को लेकर यहाँ आए थे। तो ये एक लीडर व्यक्ति या एक राजा का एक गुण होना चाहिए, एक लक्षण होना चाहिए कि उनको शासन की शक्ति हो, वो धार्मिक हो, सिर्फ शासन की शक्ति नहीं। जैसे राजा वेण था तो उसमें शासन जी की शक्ति थी, वो बहुत ही, उससे चोर लुटारे डरते थे, लेकिन वो भक्त नहीं था। हाँ, वो चोर लुटारे डरते थे, उन्होंने सब यज्ञ को बंद करवाया था, पर चोर लुटारे डरते थे। पर यहाँ सम्राट स्वयंभू में नहीं, वो क्या थे, धार्मिक अनुष्ठानों में भी एक्सपर्ट थे, मतलब धार्मिक भी थे, शासन शक्ति भी अच्छी थी, और स्वच्छता और अन्य गुणों उनमें थे, इसीलिए उनको मंगल कहा गया है। तो ये स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें दो प्रकार की स्वच्छता है, अंतर बहिर। हाँ, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि ही। शुचि मीन्स स्वच्छता, पवित्रता, अंदर और बाहर दोनों पवित्रता होनी चाहिए। बाहर कैसे पवित्र होती है? स्नान इत्यादि करने से, अच्छी तरह 3 बार स्नान करना, जब भी टॉयलेट जाते उसके बाद भी स्नान करना, तो बाह्य स्वच्छता है। और आंतरिक स्वच्छता है हरे कृष्ण का जप करके, हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वो तो हरे कृष्ण महामंत्र से हम स्नान करते हैं आंतरिक स्वच्छता के लिए, और पानी से स्नान करते हैं वो बाह्य स्वच्छता के लिए। दोनों स्वच्छता बहुत जरूरी है। हालांकि अभी बहुत मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी, इसलिए सब गंदा हो रहा है, लेकिन हमें दिखना चाहिए कि गंदा है, इसको साफ करना चाहिए। यहाँ जो रहते हो उनके पास समय नहीं है, पर फिर भी हम सब भक्तों को मिलकर एक एक खिड़की लेकर प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार वो खिड़की पकड़ के साफ कर लेना चाहिए, तभी जाके स्वच्छता होगी। बहुत गंदगी है, ये हमें देखना चाहिए। धीर दामोदर वो रेगुलर पंखा साफ करते हैं, अभी कई दिनों से नहीं किया लगता है। तो ये स्वच्छता, और ऐसे मतलब हमको अगर भक्त, अच्छे भक्त बनना है और हमारी प्रगति करनी है, तो ये सब गुण हम में आने चाहिए।
मंगलता के गुण हम में आने चाहिए। और तीसरा है विख्यात। यहाँ लिखा है सुप्रसिद्ध, सम्राट मनु जी उनने कार्य से विख्यात थे, यहाँ विख्यात मंगल, ये दोनों गुण सुप्रसिद्ध थे। तो वो क्यों, आज कोई भी व्यक्ति विख्यात कैसे होता है? हाँ, उसमें कुछ अच्छे गुण होते हैं। आज देखिए, आज कलयुग के प्रभाव है, इसलिए मूर्खों को विख्यात कौन है वो सही मालूम नहीं है, इसीलिए कोई क्रिकेटर को, कोई एक्टर को, कोई नेता को विख्यात बना लेते हैं। लेकिन कभी भी कोई शुद्ध भक्त को विख्यात नहीं बनाया। आज ये कलयुग में ऐसा है। यहां देखिए, स्वयंभू मनु विख्यात थे, सुप्रसिद्ध थे, क्योंकि उसमें ऐसे गुण थे, भक्ति के गुण थे, सुशासन करने के गुण थे, है ना। लेकिन आज कोई क्रिकेटर है, वो सुविख्यात है, चाहे उसका कैरेक्टर कितना भी घृणास्पद क्यों ना हो, पर वो विख्यात है। कोई कलाकार, एक्टर, वो विख्यात है, ओ इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं, विख्यात है, चाहे इसका उसने 10 बार डिवोर्स लिया हो, पर लोग उसको उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये सम्राट मनु ऐसे नहीं थे। आज कलयुग के लोगों को बुद्धि नहीं है कि किसको सम्मान दिया जाए, किसको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। आज कितना सम्मान मिलता है क्रिकेटरों को, वो कल्याण क्या करते? कुछ नहीं। जबकि एक भक्त को, कोई भी एक भक्त हो, प्रचारक हो, उसको उससे हजारों गुना सम्मान देना चाहिए, विख्यात होना चाहिए वो। पर आज विख्यात नहीं है। आज श्रील प्रभुपाद एक्चुअल जगत गुरु है, आज भी वो जगत गुरु है, क्योंकि आज भी उनके उपदेश से हम जैसे कहीं लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। इस भौतिक जगत को के सागर से, भवसागर से पार करने का हम प्रयास कर रहे हैं आज भी। क्यों? प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद विख्यात नहीं है। ये कलयुग के लोगों विख्यात किसको करते हैं? उनको मालूम नहीं, रियल प्रसिद्धि तो उसको मिलनी चाहिए। ये जो सम्राट मनु है, वो अपने राज्य में ध्यान रखते थे कि लोगों को दुख नहीं हो, और लोग कृष्ण भक्ति करते हैं कि नहीं, ये राजा का करते हुए जो पालन करते थे। लेकिन आज वो नहीं। आज है कोई अच्छा, थोड़ा सा अच्छा बैट मार दे बॉल को, वो विख्यात हो जाता है। कोई अच्छा सा शूटिंग कर लेता है, एक सीन को शूट करने के लिए कितने घंटों चाहिए, बस वो शूटिंग कर लिया, वो विख्यात हो गया। एक अच्छा मतलब नेता है, मोस्ट ऑफ नेता ऐसे एक सर्वे निकला था, मुझे मालूम नहीं, पर उसमें ऐसा कहा था कि इतने परसेंटेज लोग, गुंडे लोग राजकारण में है, मतलब सांसद है या इस प्रकार से। आप सोचिए, साउथ इंडिया में कई समय पहले एक आदमी इसमें विधानसभा में बैठकर या संसद में बैठकर पॉर्न मूवी देख रहा था। आप सोचिए। और ये राजा देखिए, हाँ, सुविख्यात थे, मंगल थे। तो ऐसे गुण होने चाहिए, तभी वो वास्तव में विख्यात होता है। लेकिन आज किसी को पड़ी नहीं है, बस पैसा पैसा पैसा। आज पॉलिटिशियन क्या करते हैं? पैसा खाते हैं, एक पोस्ट मिल गया। क्यों लोग इतने ये बनने के लिए, कॉरपोरेटर बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने, क्यों इतने ये है? यश और धन मिलेगा, यही दो कारण है। लेकिन यश इससे नहीं मिलता है। यश मिलता है भगवान की भक्ति करने से, लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ने से यश मिलता है, जो आज किसी भी नेता में, मतलब मोस्ट ऑफ, हम ऐसा नहीं बोल सकते सभी नेता में, मोस्ट ऑफ भ्रष्ट है। मोस्ट ऑफ क्रिकेटर भ्रष्ट है, दुष्ट है। उनका कैरेक्टर देखा जाए, कैरेक्टर बहुत वीक है। कलाकारों का कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही नहीं है, हाँ? ऐसे लोग हैं।
कलाकारी का अर्थ क्या है? भगवान की लीला को प्रस्तुत करो, वो है कलाकार। भगवान का भक्ति लोग करे, ऐसा करो, वो है राजा। तो ये सब चीज आज उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम लोग बहुत भयंकर स्थिति में रहते हैं, जीते हैं। आज कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी, कोई भी आपका पैसा लेके चला जा सकता है, कोई भी आपका मर्डर करके चला जा सकता है। हाँ? यहाँ किसी को डर नहीं है। रोज न्यूज़ आता है, इस पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, इस छोटी सी बालक का बलात्कार हुआ, रोज न्यूज़ आते हैं। क्यों? राजा ये नहीं है, राजा का कर्तव्य नहीं हो रहा है ठीक तरह से, इसलिए हो रहा है। राजा ऐसे होने चाहिए कि डरने चाहिए। जैसे पहले ऐसी सजा की जाती है, अगर कोई चोरी करता हुआ भी पकड़ा जाए तो ऐसी सजा थी कि एक मंच पर, जो मैंने बताया था परसों, एक मंच पर खड़ा किया जाता था और उसको मंच को तोड़ के नीचे भाले रखे जाते थे, उस पर वो गिर जाए और मर जाए। आज ऐसी सजा नहीं है, पैसा देके छूट जाते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा है, मैं बलात्कार करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो गलत होता है। पर राजा, सम्राट स्वयंभू मनु एक्सपर्ट थे। वो लोगों को भक्ति में भी लगाने के लिए एक्सपर्ट थे, सुशासन करने में भी एक्सपर्ट थे। यहाँ कहा है ना, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते थे, सुशासन। इसको कहते हैं राजा, कि वो सब एक में थे, राजा में सब गुण थे, इसीलिए वो विख्यात थे और मंगल थे। यहाँ ये शब्द दिया ना, तो राजा का या नेता का और भक्त का ये चीज़ होना चाहिए कि लोगों को भक्ति में डालने का, मतलब भक्ति में एंगेज करने का, अच्छी तरह मैनेजमेंट करने का, सुशासन करने का, ये चीज़ होना चाहिए। और स्वयं मंगल होना चाहिए, स्वयं धार्मिक अनुष्ठानों, स्वयं अच्छी तरह भगवान की भक्ति करते हुए होना चाहिए। ये 3 गुण भक्तों में होने चाहिए। हम राजा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो हम किसी और इस भौतिक जगत के लोग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ भक्तों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे गुण भक्तों में डेवलप हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च।